आज बेतिया में पुलिस ने, चाहे वो बिहार पुलिस हो या तमिलनाडु पुलिस हो, बेतिया के न्यायालय ने मनीष कश्यप के मुस्कुराहट ने, मनीष कश्यप के भाई और माताजी के साथ आई हुई तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। जबकि हम लोगों ने हाथ जोड़ करके अपील की थी, चूंकि कल रात को लगभग 11 बजे मैंने ये सूचना दी थी कि मनीष कश्यप कल बेतिया आ रहे हैं पेशी में। मैं ये चाहता तो ये सूचना 72 घंटे पहले, 3-4 दिन पहले भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं 3-4 दिन पहले ये खबर दे देता तो मनीष कश्यप के समर्थकों की भीड़ को संभालना बिहार पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता। ऐसे भी आज लाखों की संख्या में मनीष कश्यप को देखने के लिए बेतिया रेलवे स्टेशन से लेकर के और कोर्ट कैंपस तक के पूरे रास्ते में दोनों किनारे उनके समर्थक आंखों में आंखें बिछाए हुए उनका रास्ता देख रहे थे और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। बेतिया रेलवे स्टेशन पर ही उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं, अनिकेत रंजन, पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा या बीआईबी विजेंद्र सिंह, किसी ने भी, हम लोगों ने ज्यादा पहले सूचना नहीं दी थी, जिसके कारण बिहार के दूसरे जिले में यह सूचना ही नहीं पहुंची थी कि आज मनीष कश्यप आने वाले हैं। और उनके समर्थकों ने भी पेशेंस का परिचय दिया। एक समर्थक थोड़ा सा जोश में आ गए और गाड़ी के सामने आ रहे थे, पुलिस ने थोड़ा सा बल प्रयोग करके उनको हटाया। लेकिन आज पुलिस ने भी दिल जीत लिया, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ बिल्कुल वैसा सलूक किया गया जिस तरह सलूक किसी एक सभ्य व्यक्ति, किसी जिम्मेदार नागरिक, किसी सेलिब्रिटी, किसी अच्छे नेता, किसी फिल्म स्टार, मीडिया स्टार या किसी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार के साथ जो सलूक होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वही व्यवहार मनीष कश्यप के साथ आज किया गया। पुलिस वाले उनकी गश्ती बन रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, उनका मुस्कुराता हुआ खिलता सूरज के समान चेहरा बीच में चल रहा था। समर्थकों को देख करके काफी उत्साहित थे और जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, यानी बिहार की मिट्टी को स्पर्श करके वो अभिभूत हो रहे थे, वो खुश हो रहे थे, वो पुलकित हो रहे थे। ही वाज फीलिंग वेरी थ्रिल्ड इनफ। और फिर मनीष कश्यप आगे बढ़ रहे थे। न तो पुलिस वाले उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे थे, न उनके हाथों में हथकड़ियां थी। चूंकि सीआरपीसी इस बात की इजाजत देता है कि अगर अभियुक्त के भागने की संभावना न हो और अभियुक्त देश का एक जिम्मेदार, जाना पहचाना सेलिब्रिटी हो या नागरिक हो, तो उसके साथ हथकड़ी पहना करके दुर्दांत अपराधियों या आतंकवादियों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस बार सीआरपीसी का पूरा ध्यान रखा। पुलिस ने इस बार आत्मीयता का, नैतिकता का, सामाजिकता का, राष्ट्रीयता का और बिहारीपन का सबका ध्यान रखा। और पुलिस ने तो दिल जीत लिया, साथ साथ न्यायालय जो हर बार न्याय करता है, और मैं अक्सर कहता हूं कि चाहे नेता लोग कितना भी उड़ ले, न्यायालय सबकी हेकड़ियां निकाल देता है। उस न्यायालय ने भी दिल जीत लिया, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए बेतिया के जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने फैसला दे दिया कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, बिहार के जेल में ही रहेंगे। और जिस तरह से तमिलनाडु पुलिस उनको यहां नहीं ले आ रही थी और कह रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी कराई जाए, तो अब हमारे यहां के कोर्ट के सामने भी वो तर्क, वो दलील है कि जब वहां से बेतिया कोर्ट में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो सकती है, तो फिर बिहार के जेल में रख करके और मनीष कश्यप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु में क्यों नहीं पेशी हो सकती है। और जिस तरह मैंने हमेशा कहा कि मनीष कश्यप जल्द बिहार आएंगे और आज मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, उसी तरह आज मैं आप लोगों के सामने एक और भविष्यवाणी कर देता हूं कि 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पार करते हुए मनीष कश्यप जेल से आजाद हो जाएंगे, जेल से बाहर हो जाएंगे, यानी जेल के बाहर वो आ जाएंगे 1 से 1.5 महीने में। इस दौरान आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के नाम पर हम लोग रोटी सेक रहे हैं। तो बेटा आप जान लो कि हमारी रोटी मनीष कश्यप के नाम से नहीं सेकी जाती है, क्योंकि ये तुम अपने औकात के अनुसार सोच लेते हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा जन्म मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान के बगल में हुआ है, और जहां लोग 2 धुर, 4 धुर, 5 धुर जमीन 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में खरीदते हैं, वहां मैं कई एकड़ में खानदानी रूप से वहां पर बैठा हूं। यानी मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति पैतृक रूप से बाप दादाओं ने मुझे दिया है, और मैं एक बड़े पुलिस अफसर का बेटा हूं। मेरा भाई भी आज बहुत अच्छा पैसा कमाता है ईमानदारी के बल पर, और मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है। और आप लोगों के, मेरे अपने फैंस, मेरे अपने लोगों के, मेरे सगे संबंधियों, मेरे भाइयों और मेरे चाहने वाले मेरे दोस्तों और मेरे फैंस के कृपा से
प्रेम से आज मेरे पास वकालत में इतनी फाइल है कि रोजी रोटी तो दूर की बात है, जीवन सुख से गुजारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि रोजी रोटी हम लोगों की मनीष कश्यप के नाम से चलती है, और जिस अनिकेत रंजन की ओर आप लोग इशारा करते हैं वो सन ऑफ किसान लिखते हैं, अगर वो 1 साल का ईख बेच दे, 1 साल का शुगर केन बेच दे, तो मुझे लगता है कि ये जो सुअर जैसी शक्ल लेकर के लोग कमेंट करते हैं और कुछ लिखते हैं हम लोगों के बारे में, जिनको 5 लोग भी लाइक नहीं करते हैं, और जिस दिन 20 लाइक मिल जाता है उस दिन उस लाइक को जो है स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं कि मुझे 20 लाइक मिल गया। उन बेवकूफों से मैं ये बात बता दूं कि अनिकेत रंजन अगर 1 साल का ईख बेच दें तो आपके पूरे खानदान को खरीद लेंगे। एसके पंकज और अगर अपने कई एकड़ जमीन का 2 धूर बेच दे तो वैसे लोगों के पूरे खानदान को खरीद लेगा। और ठीक उसी तरह से संजीत कुशवाहा अगर अपने एक वायरल वीडियो का केवल रॉयल्टी टाइप इनकम को अगर जिंदगी भर बैठ के खाएं तो मुझे लगता है, या उससे पैसा कमाएं तो मुझे लगता है कि जो लोग ये फालतू कमेंट करते हैं उनके पूरे खानदान को वो खरीद लेंगे। इसलिए फालतू की बात नहीं करिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जब से जेल में गए हैं तब से बिहार की समस्याओं को आप लोग नहीं दिखा करके केवल मनीष कश्यप पर दिखाते हैं। अरे मूर्खों, जड़ बुद्धियों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और मेरे फेसबुक पेज पर जाओ या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ या फिर न्यूज वाले चैनल पर जाओ और जाकर के देखो कि हर दूसरा न्यूज बिहार की समस्या पर रहता है। क्योंकि तुम्हें इतनी जलन है कि तुम शेयर नहीं करते हो, उसको देखते नहीं हो, और मनीष कश्यप से तुम्हारा और ज्यादा जलन है, इसलिए मनीष कश्यप के समर्थन में बोली हुई बातों को तुम ध्यान से ज्यादा देखते हो और उसमें कमियां निकालते हो। और हमें जो ये इशारा देते हो कि हम बिहार की समस्याओं को दिखाएं, तो बिहार की समस्या को दिखाने के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को निकालने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अपने गिलहरी जैसे छोटे औकात में अपना प्रयास कर रहे हैं। और जब हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, वो मनीष कश्यप जब बाहर आ जाएंगे तो वो बिहार की समस्याओं को दिखाएंगे, हमारी ये कोशिश है। लेकिन तुम लोग जो हम लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग तो ना बिहार की समस्या को दिखा रहे हो, ना अपने बीवी बच्चों की समस्या के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, और ना ही तुम अपने माँ बाप के सपने को साकार कर रहे हो। एक काला कलूठा व्यक्ति जो है वो मेरे गृह जिले का व्यक्ति मेरे बारे में कुछ जो है वो कमेंट चुगलखोरी करने आया, मैंने क्लास लगा दिया, उसको जो है वो जम करके उपाय कर दिया। चूंकि कमेंट में जब कोई निगेटिव बात लिखता है तो 1000 कमेंट में अगर कोई एक निगेटिव बात आ ही गई तो मैं ना पॉजिटिव पढ़ता हूं ना निगेटिव पढ़ता हूं, मेरे पास उतना समय नहीं होता है। मैं वीडियो में बोलता हूं और जैसे ज्यों कहते हूं वीडियो अपने आईटी मैनेजर को भेजता हूं, वो एडिट करके जो करना होता है वो लगाते हैं और चलाते हैं। मेरे पास उतना समय नहीं होता है क्योंकि मेरे पास केस की ज्यादा से ज्यादा फाइल्स होती है, उसको स्टडी करना होता है, उसको उस पर जो है वो काम करना होता है और लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई मैं लड़ता हूं। तो जब इतना समय मेरे पास नहीं है कि कमेंट पढ़ूं, तो अगर कोई कमेंट स्क्रीनशॉट करके या कोई मेरे खिलाफ पोस्ट लिखता है, उसको जब लिंक शेयर करता है, तो उन चुगलखोरों को मैं पहले क्लास लगाता हूं और उसके बाद उनको ब्लॉक कर देता हूं। क्योंकि अब वैसा फेसबुक पोस्ट जिसका 21 लाइक हो और एक भी शेयर नहीं हो, अगर उसको भी आप मेरे पास भेजते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेवकूफ हैं। मेरे पास जब अपना कमेंट पढ़ने का समय नहीं है, अपना पोस्ट दोबारा देखने का समय नहीं है, तो मैं दूसरों का कैसे देख सकता हूं? तो लोग जो है वो लिखते हैं, और शुरू से मेरे लिए कुछ लोगों के मन में, मतलब चूंकि कारण क्या है, देखिए, चूंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। मैं सुबह 7 बजे उठता हूं और 7 बजे उठने के बाद रात के 2 बजे तक काम करता हूं। बीच में मात्र आधा से 1 घंटे तक एक्सरसाइज होती है और आधा से 1 घंटे में जो है 2 टाइम 3 टाइम जो खाना पीना होता है, और आधा घंटा और, यानी 2 घंटे छांट लीजिए तो 7 बजे से लेकर के और रात के 2 बजे तक मैं काम करता हूं। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा सफलता थोड़ी मिलेगी। तो जब मैं पत्रकारिता में सफल होने लगा और उस समय मैं एक जगह प्रोफेसर हुआ करता था, तो लोगों ने कहा कि ये इसलिए इतनी अच्छी पत्रकारिता कर लेते हैं, पत्रकारों ने कहा जो मेरे से आगे नहीं निकल पा रहे थे, उन लोगों ने कहा ये इतना अच्छा इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि प्रोफेसर हैं। और जो प्रोफेसर्स मेरे से आगे नहीं निकल पा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ये इतना अच्छा इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि ये पत्रकार हैं। ठीक उसी तरह अब क्या हो गया है, अब इधर जब आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिला और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर किया, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि इनको इतना ज्यादा लाइक और शेयर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये मनीष कश्यप का लाइक शेयर है, उनके कारण मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मनीष कश्यप के कारण हम लोगों को प्यार आप लोगों का मिला। लेकिन जब हमने बाबा बागेश्वर पर बोला, जब हमने सम्राट चौधरी पर बोला, जब हमने तेजस्वी यादव पर बोला, जब हमने राधा मोहन गिरी जो आर्मी जवान थे उन पर बोला, जब हमने इमा हैदर पर बोला, जब हमने ज्योति मौर्य पर बोला, सब में आप लोगों ने लाखों की संख्या में मुझे देखा, शेयर किया, प्यार किया, लाइक किया। तो अब बहानेबाजी छोड़ करके अगर वो सभी लोग अपना लाइक, अपना व्यूज, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपना पैसा बढ़ाने पर ध्यान देते, अपने बच्चों का कुछ नहीं है तो अपने बच्चों का स्कूल डायरी चेक करते, अपने बच्चों का डाइट चार्ट सही करते, तो उनके कुपोषित दिखने वाले बच्चे सुपोषित हो जाते
और उनके बच्चे जो बदमाशी में नंबर 1 है वो संस्कार में नंबर 1 हो जाते हैं। और उनके माता पिता जो इसलिए रोते हैं कि मेरा बच्चा नालायक हो रहा है, वो इसलिए हंसते कि मेरा बच्चा अपने काम से मतलब रखता है। मैं एक वकील हूं तो मेरा काम है वकालत करना, और मैं वकील के साथ साथ एक पत्रकार हूं। चूंकि मैंने एलएलबी के साथ साथ पत्रकारिता में, इंग्लिश पत्रकारिता में पीजी किया है, तो मेरा काम है चीजों को दिखाना, पत्रकारिता करना। तो ये दोनों मेरे काम है। मेरे पीछे लग करके आप अपना एनर्जी अगर वेस्ट करते हैं और मेरी सफलता से सीख लेने के बजाय अगर आप बहाना ढूंढते हैं, तो आप मूर्ख हैं। और रह गई बात कि मेरी सफलता से आपको जलन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौन सा मैं शाहरुख खान हो गया हूं, कौन सा मैं सलमान खान हो गया हूं, कौन सा मैं पत्रकारिता में रजत शर्मा और ये सुधीर चौधरी जैसा जो है अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया हूं। अरे मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर रिसर्च करना बंद करो। और मैं गरीब हूं क्योंकि मुझे अपने बाप दादा की एक एक धूर संपत्ति को बढ़ाना है, हमेशा जमीन लिखा करके रकबा बढ़ाना है और ईमानदारी से कमा करके बढ़ाना है, इसलिए मैं गरीब हूं। अगर बेईमानी से कमा करके बढ़ाना होता, अगर लोगों से जाकर के विज्ञापन वसूलना होता, अगर लोगों के सामने जाकर के जो है वो घूस लेना होता, तो हम लोग भी अमीर होते। लेकिन हमारे पास जो पैसा आता है वो आपके व्यूअर्स का, आपके शेयर्स का पैसा आता है, आपके फीस जो आप वकालत में देते हैं उसका पैसा आता है। तो ईमानदारी से मेहनत करके कमाना है और बाप दादा की जमीन में से एक धूर भी नहीं बेचना है, इसलिए दिक्कत है। अन्यथा हम लोग भी अमीर होते, हम लोगों का भी लाइफस्टाइल काफी हाई फाई हो सकता था। व्यक्तिगत बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आज कुछ लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां कहीं कहीं की है और उसका कुछ चुगलखोर लोग स्क्रीनशॉट भी भेज दिए हैं। हालांकि मैंने हमेशा की भांति लात मार के उन सबको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि वो लोग इसे सुनेंगे और उनके पेट की जो गुड़गुड़ी है सुनते ही शांत हो जाएगी। फिलहाल मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे और मनीष कश्यप का समर्थन जारी रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। और केवल मनीष कश्यप ही नहीं, बल्कि राधा मोहन गिरी हो या रवि भट्ट हो या निकेत रंजन हो, जो इस समाज के लिए आवाज उठाएगा, चाहे राकेश तिवारी हो, चाहे कुमार अभिनव हो, चाहे संजीत कुशवाहा हो, चाहे सागर सूरज हो, उन सबों की उम्र के अनुसार उन सबों का सपोर्ट, आशीर्वाद, सम्मान या चरण वंदना मेरे तरफ से जारी रहेगी, हमेशा रहेगी। चाहे कुछ भी आप बहाना कर लीजिए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। जय हिंद, जय बिहार। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट